नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी और हमारे साथ हैं पायलट राकेश त्यागी, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति की है। और मैं इनको कह सकता हूं कि शिक्षा के ये क्रांतिकारी कदम इन्होंने जो उठाए हैं, उससे पूरे देश में जहां एक तरफ राष्ट्रवादी शिक्षकों की एक पूरी टीम तैयार हुई है, वहीं लाखों छात्र आज राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं नीट जैसी परीक्षा का जो मुद्दा था, पेपर लीक का जो मुद्दा था, उस पर भी इन्होंने बहुत काम किया है। जहां छात्रों से बात करने की बात हो, चाहे सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की बात हो, तो आज हम इनसे बात करेंगे कि आखिरकार आपका जो राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान है वो क्या कर रहा है ऐसी परिस्थिति में कि भाई ये समस्या एक सामने आई है, इसमें छात्रों को कैसे राष्ट्रवादी बनाया जाए, अध्यापक का रोल इसमें क्या है, और आपके संगठन के माध्यम से क्या कोई ऐसे प्रयास हुए हैं कि जिससे छात्र और अध्यापक दोनों राष्ट्र हित में सोचें, अपनी समस्याओं का समाधान भी करें तो कानूनी तरीके से। इसके बारे में मुझे पूछना। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान के यूपी में ही हमारे लगभग 2200 स्कूल मेंबर्स हैं और ऑल इंडिया लेवल पर 4500 स्कूल्स हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से हर शहर में जा रहा हूं। हम लगभग जब से ये आंदोलन हुआ है लगभग 20-22 स्कूलों में मैं पर्सनली जा चुका हूं। जो मैं बता रहा हूं 2200 स्कूल, इसमें लाखों की संख्या में हमारे टीचर्स हैं जो ऑलरेडी एक संगठन के रूप में कार्य कर रहे हैं जी। हम प्रैक्टिकली रूप से इसमें अब लग गए हैं क्योंकि ये देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है, ये चैलेंज है जी। जो सकारात्मक सोच के लोग हैं वो उनमें एकता थोड़े टाइम में आती है, जो नकारात्मक लोग हैं वो बड़ी जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं, खास तौर से सोशल मीडिया के माध्यम से। हम सोशल मीडिया को भी यूज़ कर रहे हैं और सब लोगों ने निश्चय किया है कि हम संगोष्ठी करें, एक्सपर्ट्स को बुलाएं, बच्चों को कन्विंस करें कि ये जीवन जीने का एक ठीक तरीका नहीं है। जब तक आपका जो ये संगठन है, क्या ये यूपी में ही है, बाकी जगह भी है, किन किन राज्यों में? ये हम पूरे प्रदेश में हमारा संगठन है, खासतौर से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरांचल, दिल्ली, इन क्षेत्रों में हम बहुत ज़्यादा प्रभावी हैं। लेकिन अभी हाल ही में अगर हम देखें तो दिल्ली में कॉकरोच पार्टी नाम की एक पार्टी जन्म लेती है और उसने एक आंदोलन खड़ा किया जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तक हुआ। वहां वो आंदोलन उस हद पर जाकर खत्म हुआ जहां देश के प्रधानमंत्री को गाली गलौज की भाषा, पुलिस वालों पे हमला, और एक तरफ एक आंदोलन हम देख रहे हैं झारखंड में भी चल रहा है। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि छात्रों को कितना प्रभावित करता है ये पेपर लीक का मुद्दा? देखिए, जो पेपर लीक का मुद्दा हुआ ये पूरे देश को आहत कर रहा है, पूरा देश इससे प्रभावित है। लोकतंत्र में शांतिपूर्वक आंदोलन करना सभी का अधिकार है, लेकिन प्रोटेस्ट पीसफुल होना चाहिए। शुरू में यह आंदोलन बहुत शांतिपूर्वक तरह चला। हम सब ने देखा कि शुरू में वहाँ कुछ सैकड़ों की संख्या में ही छात्र बैठे हुए थे, लेकिन इसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा आंदोलन में परिवर्तन जब आया जब इन्होंने पार्लियामेंट मार्च का आह्वान किया जी। उस समय पॉलिटिकल पार्टीज़ को और कुछ अराजक तत्वों को अपना स्कोप दिखाई दिया। उन्होंने वहाँ अराजकता फैलाई, बैरिकेड तोड़े गए। आप बताइए, लोकतंत्र के मंदिर में पार्लियामेंट से बड़ा कोई स्थान नहीं होता जी। पार्लियामेंट अटैक करना, पार्लियामेंट में एंटर करना, कहाँ तक उनका क्या उद्देश्य था? क्या वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की इमेज खराब करना चाहते थे? क्या पार्लियामेंट में तोड़फोड़ करना चाहते थे? इसका उद्देश्य केवल और केवल एकमात्र अराजकता फैलाना था। ये आंदोलन वामपंथी दलों द्वारा टेक ओवर कर लिया गया। उनका उद्देश्य देश में अराजकता फैलाना है और वामपंथी दलों ने हमेशा हमारी शिक्षा नीति को प्रभावित किया है जी। हमारे देश का बच्चा कभी गाली गलौच नहीं करेगा। इससे हमारी पूरी जैन प्रभावित हुई है। हम विद्यालयों में जाते हैं, विद्यालयों में बच्चे बहुत आते हैं और वो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, साहब हमारे अगेंस्ट एक नैरेटिव बना दिया गया है कि हम गालीबाज हैं, देशद्रोही हैं। ऐसा नहीं है। जो वहाँ वामपंथी जैन जी उपस्थित थे वो हमारे देश की जैन जी का केवल कुछ परसेंटेज मात्र थे, 5%। 90% बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेधावी हैं, अपने पेरेंट्स का सम्मान करते हैं, समाज का सम्मान करते हैं, देश का भी सम्मान। वो किसी को गाली नहीं दे सकते। हमारे देश का जैन जी बच्चा
गालीबाज नहीं हो सकता, वह संस्कारित है, अपने बड़ों का सम्मान करता है। प्रधानमंत्री को हमारे छात्र गाली नहीं देंगे, वो जो गाली दे रहे थे वो भी छात्र हैं, लेकिन वो रास्ता भटक चुके हैं। तो आप कह रहे हैं बहुत थोड़ी संख्या है वो गाली देने, लेकिन मेरा जानने का एक और मैं जानना चाहता हूं आपसे कि जो आपकी छात्रों से बातचीत हुई है इस दौरान, लगातार आप तो छात्रों के ही बीच में रहते हैं और मैं देख रहा हूं कि आपके लगातार पूरे देश में कार्यक्रम हो रहे हैं, खासतौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप लाखों छात्रों से इस दौरान मिले हैं, सदैव आपके कार्यक्रम रहते हैं। वो जो छात्र हैं, क्या इस पेपर लीक के मामले में इस तरह से आपने आंदोलित देखे या उनका विचार देखा कि वो सरकार का तख्ता पलट करने तक की बात करें? नहीं, जब हम हर शहर में संगोष्ठी कर रहे हैं, इस विषय में हमने एक्सपर्ट्स बुलाए हैं, बच्चों के साथ अच्छी गैदरिंग में हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं। तो जब हम बच्चों से उनके एकदम निष्पक्ष राय जानते हैं तो ये कहते हैं आंदोलन तो होना चाहिए था, क्योंकि नीट लीक पेपर सबको प्रभावित कर गया, उससे पूरा देश आहत था। ये पहली बार नहीं हुआ, अनेक बार हुआ। इसके बारे में गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए हैं, 2014 में भी विधेयक आया था, लेकिन शायद वो पर्याप्त नहीं था। अब भी गवर्नमेंट ने विधेयक लाए हैं और वो शायद प्रभावी है, अब आगे से शायद ऐसा नहीं होगा। लेकिन आंदोलन में जिस तरह की वल्गरिटी यूज़ की गई, जिस तरह के नारे दिए गए, जिस तरह के विचार वहाँ बीच में उभर के आए, जो लोगों ने वहाँ प्रस्तुत किया, उसने भी देश को झकझोर दिया। हम अपनी संस्कृति में इस तरह की कल्पना नहीं कर सकते। हमारे बेटे और बेटियाँ इस तरह की भाषा का अपनी संस्थाओं के प्रति प्रयोग करेंगे, हमारे अपने देश के प्रधानमंत्री के प्रति प्रयोग करेंगे। ये उनका एक व्यक्ति के प्रति रोष नहीं है, उनकी सोच विकृत है। आपने जैसा बताया कि भाई आपका जो संस्थान है इतना काम कर रहा है, विद्यार्थियों से आप लगातार संपर्क में हैं, अध्यापकों से संपर्क में हैं, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे योगी सरकार यूपी में है और वो हर क्षेत्र में काम कर रही है और रिकॉर्ड काम किया है योगी जी ने, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी क्या ऐसा है कि जो बहुत सारी समस्याएं आपके पास आती हैं उसमें सरकार का सहयोग आपको मिलता है क्या? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। माननीय योगी जी, मोदी जी बड़े क्रांतिकारी कदम ले रहे हैं। सौभाग्य है हमारा कि हमारी लीडरशिप इस लेवल की है जो 140 करोड़ लोगों को ही अपना परिवार मानते हैं। लेकिन देखिए, अभी पिछले वर्ष मोदी जी के जन्मदिन पर जी हम लोगों ने नमो युवा रन का आयोजन किया जी। तो उसमें नमो युवा रन गाजियाबाद का इंचार्ज मैं था। हमने एक ही आह्वान पर राजनगर एक्सटेंशन में 8000 बच्चों को बुलाया सुबह 7 बजे जी, और वो रन ऐसी हुई, नो डिस्टर्बेंस, नो इनडिसिप्लिन। अभी आपने बताया कि आपका शिक्षण संस्थान किस तरह से पूरे देश में काम कर रहा है और ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश में बहुत काम किया है, लाखों छात्र आपके साथ संगठन में जुड़े हैं। लेकिन जो जैसा देखने में आया है कि मेरी भी कई छात्रों से और अध्यापकों से भी बात होती है, आपका खुद का अनुभव क्या है? क्योंकि योगी सरकार को हम देख रहे हैं 9 साल हो गए और इस समय हर फील्ड में योगी जी ने बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं, हर वर्ग खुश है। क्या छात्र और ख़ासतौर पे अध्यापक वो भी योगी जी के काम से 9 साल में संतुष्ट हैं? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान संगठन बेसिकली पब्लिक स्कूल्स के समस्याओं का निवारण करता है। पब्लिक स्कूल समाज का बड़ा महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं जी। हम लोग 25% बच्चे तो आरटी के फ्री बढ़ाते, उसमें केवल हमें 450 रुपये मानदेय मिलता है जी। हम लोग समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, उसके लिए जो मान सम्मान मिलना चाहिए हमारे शिक्षकों को, दुर्भाग्य से वो नहीं मिल पा रहा है। अभी पूर्व में माननीय योगी जी ने गवर्नमेंट टीचर्स के लिए कैशलेस फैसिलिटी दी, इलाज की, हाँ, इलाज के लिए फ्री मेडिकल हेल्थ कैशलेस फैसिलिटी दी। वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय रहा, उसका हम भी सम्मान करते हैं। हमने भी उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद दिया योगी जी को। माननीय योगी जी के सामने कोई समस्या आए और वो हल ना हो, ऐसा पिछले 9 साल में हमने नहीं देखा। लेकिन इस सेक्टर को, पब्लिक स्कूल सेक्टर को बहुत सारी समस्याएं डे टू डे वर्किंग में आ रही हैं। हम लोगों के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। पब्लिक स्कूल्स के टीचर्स को भी फ्री मेडिकल कैशलेस फैसिलिटी मिलनी चाहिए और हम लोगों की वर्किंग संभव हो। हम लोगों को कार्य करने का माहौल नहीं मिल रहा है। देखिए, अभी पिछले 4 दिन पहले बारिश हुई जी। हम सब ने उसको रेनी डे डिक्लेयर किया जी।
मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, DIOS का भी मैसेज आया कि भाई आज रेनी डे होना चाहिए, लेकिन शाम को ही एक और मैसेज आ गया, DIOS को ऑर्डर आ गया कि कल को छुट्टी रहेगी क्योंकि बरसात का मौसम है। अगले दिन धूप निकली, बरसात हुई नहीं। हम लोगों को कार्य नहीं करने दिया जाता है। इसी तरह से सर्दियों में 1 सप्ते की छुट्टी हुई, 1 सप्ते के बाद छुट्टियां 1 सप्ते के लिए बढ़ा दी गई, पूरे सप्ते धूप निकली, सर्दी पड़ी नहीं। अब जब हम लोगों के पास SMS फैसिलिटी है, सेम डे हम अपने शिक्षकों को या अभिभावकों को मैसेज दे सकते हैं, तो हम लोगों को काम करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। यदि मौसम खराब है तो स्कूल मैनेजमेंट को ये अधिकार होना चाहिए कि वो मैसेज दे और छुट्टी डिक्लेयर करे। यदि नहीं कर रहा है तो प्रशासन को आगे आ जाना चाहिए। प्रशासन इनिशिएटिव लेकर हम लोगों का वर्किंग असंभव कर रहा है। इसमें दोष हमारे जो शिक्षक प्रतिनिधि, मैं उनका मानता हूँ, निश्चित रूप से हमारी ये बातें माननीय योगी जी तक नहीं पहुंच पा रही हैं, वरना कोई भी व्यक्ति ये विश्वास नहीं करेगा कि माननीय योगी जी एक इतने इम्पोर्टेंट सेक्टर का, पब्लिक स्कूल्स का कोई भी समस्या का निदान नहीं करेंगे। निश्चित रूप से वो आगे बढ़ के हमारी समस्याओं को हल करेंगे, लेकिन हम दुर्भाग्य से अपनी समस्याएं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। शिक्षकों में भारी रोष है। पिछली बार भी MLC के चुनाव में पब्लिक स्कूल्स के टीचर ने बड़ी महती भूमिका निभाई थी। मैं खुद 3 जिलों का समन्वयक था। हमने पूरे जिलों में वोटें बनवाई। अकेले गाजियाबाद में 6700 वोट बनी। इसी तरह से हापुड़ में, मोदीनगर में, नोएडा में बहुत अच्छी संख्या में वोटें बनी और डली। पब्लिक स्कूलों ने MLC का जितना संभव किया, वरना पिछले 50 साल से माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी जीतते आ रहे थे। पिछले 5-6 साल में हम पब्लिक स्कूलों की सुध ली जानी चाहिए थी। हम राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान के संगठन के रूप में भी सबको साथ लेकर चल रहे हैं। हमारा काम छिपा हुआ नहीं है। हम प्रदेश के भी मंत्रियों को बुलाते हैं, सेंट्रल लेवल के मंत्रियों को बुलाते हैं। हमारा काम ऊपर तक जाता है। हम संगठन के लोगों को बुलाते हैं। हर दूसरे महीने हमारा कोई ना कोई बहुत भव्य कार्यक्रम होता है जिसमें हजारों की संख्या होती है। हम कभी शिक्षकों का सम्मान करते हैं, कभी मेधावी छात्रों को पुरस्कृत करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं। जब हम एक संस्थान के रूप में इस तरह का कार्य कर सकते हैं तो हमारे प्रतिनिधि कम से कम इतना कार्य करें, जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं या स्नातक प्रतिनिधि हैं, वो हम शिक्षकों की और स्नातकों की बात हमारे माननीय योगी जी तक पहुंचाएं। हमें पूरा विश्वास है, हमने ऐसा नहीं देखा कि कोई कार्य माननीय योगी जी के संज्ञान में आया हो और माननीय योगी जी ने नहीं किया हो। यह कोई भी विश्वास नहीं करेगा। सौभाग्य से हमें ऐसे नेता मिले हैं जो हमें अपना परिवार का सदस्य मानते हैं, जो हमारी समस्याओं को अपनी समस्या मानते हैं। देखिए, जैसे आपने बताया कि आप लगातार शिक्षा क्षेत्र में इतना काम कर रहे हैं, हजारों शिक्षक आपके संपर्क में हैं, और कहीं ना कहीं अभी एक कमी भी दिखाई दे रही है कि जो सरकार तक बात पहुंचाने का माध्यम है, उसमें आपने बताया कि भाई कुछ कमी देखने में मिल रही है। नहीं तो योगी जी के संज्ञान में अगर चीज़ें आती तो आपने कहा कि भाई हमें विश्वास है कि वो पूरी हो जाती। तो मेरा सवाल फिर ये है कि जो अभी MLC चुनाव है, इसको लेकर मैं देख रहा हूँ कि आपकी तैयारी तो पिछले साल से भी है, पिछली बार से भी। इस बार क्या रुख है आपका? देखिए, तैयारी पूरी है, और तैयारी आज नहीं की है, पिछले 6 सालों से हम पूरी तैयारी कर रहे हैं जी। पिछले चुनाव में हमें यह आश्वासन दिया गया था कि अगली बार आपके बारे में चिंतन होगा। हम पिछले 6 सालों में हर रोज़ चुनाव लड़े हैं, हर रोज़ हमने तैयारी की है, और जब हम तैयारी करते हैं तो ग्रेजुएट और शिक्षक दोनों ही वोट हम बनवाते हैं जी। हमारा प्रयास पूरा रहा है। हम चुनाव लड़ने की भी स्थिति में और जीतने की भी स्थिति में हैं। त्यागी समाज का भी मैंने देखा है कि यहाँ कार्यक्रम हुआ था, मैं उस कार्यक्रम में मौजूद था, और सबने ये मांग की थी त्यागी समाज का कोई व्यक्ति आगे आना चाहिए। तो शिक्षा के क्षेत्र में आपसे अलावा तो कोई है नहीं त्यागी समाज का, तो क्या आप समाज की बात मानेंगे? ये मेरे लिए धर्म संकट है। लोगों की मेरे से बड़ी अपेक्षाएं हैं, और मैं उनके प्रति भी उद्दंड नहीं हूँ, और संगठन के प्रति भी मैं बड़ा वफादार हूँ। ये तो भविष्य की गर्त में ही है। तो लग रहा है कि अगर ये जो है अभी मौका दिया जा रहा है, अगर नहीं दिया गया 1% जैसा कि पार्टी का रुख हम देख रहे हैं, त्यागियों की उपेक्षा, बाकी शिक्षक प्राइवेट सेक्टर को हम देख रहे हैं उतना काम नहीं हुआ है जो होना चाहिए था, तो क्या निर्दलीय भी मैदान में उतरेंगे? आप जो शब्द मेरे मुंह में डालना चाहते हैं वो मैं नहीं बोलूँगा।
मैं पार्टी का भी वफादार सिपाही हूं और एक पूर्व पायलट हूं। मेरे को लड़ना भी आता है, जीतना भी आता है। हाँ, क्योंकि देखिए समाज से आपकी अपेक्षाएं हैं समाज से, और जो टीचर हैं आपके उनको भी मैं देख रहा हूँ ना, जैसे मैंने कहा उनके काम भी आपको कराने हैं, तो वो जो आपसे एक उम्मीद लगाए बैठे हैं। मैं उन लोगों के लिए चिंतित हूं जिनकी मेरे से भावनाएं जुड़ी हुई हैं, जी हाँ, जो मेरे से आगे कामों की अपेक्षाएं रखते हैं। ठीक है, कार्यकर्ता के रूप में मैं कार्य कर रहा हूं, लेकिन एक प्रतिनिधि के रूप में आदमी की क्षमताएं बढ़ जाती हैं, उसकी अप्रोच का स्तर बढ़ जाता है। यदि एक प्रतिनिधि बन जाता है व्यक्ति, तो वो स्वाभाविक रूप से आसानी से अपनी समस्याओं को वहाँ रख सकता है। मैं अपने संगठन की वजह से भी, और जो लोग संगठन के माध्यम से मेरे से जुड़े हैं, उनकी भावनाओं को लेकर बहुत परेशान हूँ, क्योंकि उनके कार्य होने हैं। तो देखिए, अभी जैसा कि मैं समझाऊं राकेश जी की बात से, पायलट राकेश त्यागी जी ने हमें ये बताया है कि पहली बात, शिक्षा के क्षेत्र में जो ये काम करते आए हैं, ऐतिहासिक काम, जो क्रांति इन्होंने की है, उसको ये लगातार जारी रखेंगे। योगी आदित्यनाथ की सरकार में पूरा भरोसा है, योगी जी की कार्यशैली से संतुष्ट हैं। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट जरूर करिए, वीडियो शेयर करिए।